प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण का संज्ञा का बिंदु शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, संज्ञा यह शब्द सम, जोड़, ज्ञा के योग से बना है और इस शब्द में व्यंजन संधि है। संज्ञा शब्द है, ये विकारी शब्दों का एक भेद है। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनाना चाहूँगा। विकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग वचन कारक परिवर्तन होता है। यह शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ये विकारी शब्द के 4 भेद हैं, जिसमें हम सबसे पहले संज्ञा के बिंदु को पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं आपके सामने: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जिसमें सबसे पहला भेद संज्ञा का है। इसके बारे में हम जानकारी आपको देना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है और यह शब्द सम, जोड़, ज्ञा से बना है। एक बार फिर मैं आपके सामने पुनरावृत्ति कर दूं, इसमें व्यंजन संधि है। यदि हम सीधे रूप में देखें, सरल भाषा में देखें, तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है वो नाम है, अर्थात हर नाम में संज्ञा है। किसी का भी नाम हो, चाहे सजीव का हो चाहे निर्जीव का हो, हर नाम में संज्ञा है। भेद कौन सा है इसकी जानकारी हम आगे करेंगे। यदि हम सीधे रूप में देखें कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा और भाव से संबंधित कोई भी शब्द होगा वो संज्ञा शब्द कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, जैसे नाम आता है कंचन, ये किसी का नाम है, इसका मतलब इसमें संज्ञा है। जैसे मान लो पुस्तक है, ये भी किसी निर्जीव का नाम है, इसलिए इसमें भी संज्ञा है। जैसे मान लो आपके सामने शब्द है जवानी, ये एक दशा है, इसमें भी संज्ञा है। जैसे मान लो बुढ़ापा है, ये भी एक दशा का नाम है, इसमें भी संज्ञा है। तो कहने का मतलब है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा और भाव के नाम को संज्ञा के नाम से पुकारा जाता है। अब हम बात करते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो सामान्य रूप से संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। इन तीनों का हम क्रमशः एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होती है। जैसा कि आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का विशेष नाम हो तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हम 2 भेदों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या विशेषता है? तो खास तौर पर हमें ये ध्यान रखना है
कि संसार में हमें जो कुछ दिखाई देता है, शर्त यह है कि उसका नापतोल होना चाहिए। नापतोल होगा तो ही वो हमें दिखाई देगा, और वो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होना चाहिए। 3 विशेषताएं ध्यान रखें। इस संसार में जो कुछ हमें दिखाई देता है, जिसका नापतोल है और जो एक वचन में प्रयुक्त हो, यानी जिसका समूह नहीं बनता हो, वहाँ हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि पहली विशेषता है कि वो दृश्य होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। दूसरा, उसका नापतोल होना चाहिए, नापतोल होना चाहिए। और तीसरी विशेषता है वो एक वचन में प्रयुक्त होना चाहिए, एक वचन में प्रयुक्त होना चाहिए। वहाँ पर हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मान लो आपके सामने एक शब्द है आदमी। अब आदमी है, आदमी, आदमी दृश्य है, बिल्कुल दृश्य है, नापतोल भी है, लेकिन आदमी एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता, क्योंकि आदमी एक नहीं बल्कि असंख्य है। इसका मतलब तीनों जो शर्त हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, वो इस शब्द पर लागू नहीं है। और जब इस शब्द पर लागू नहीं है, इसका मतलब इस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हो सकती। तो फिर इस शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? इसके लिए मैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जातिवाचक संज्ञा की क्या विशेषता है। जातिवाचक संज्ञा की विशेषता में सबसे पहली बात, वो शब्द दृश्य होना चाहिए। दूसरा, उसका नापतोल होना चाहिए, नापतोल होना चाहिए। ये दोनों विशेषताएं तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में समान है, लेकिन जो तीसरी विशेषता है वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को अलग करती है। और वो दूसरी विशेषता यानी तीसरी विशेषता क्या है कि वो शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होना चाहिए, यानी उस शब्द में संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। अब जैसे मान लो आपके सामने ये शब्द लिखा हुआ है आदमी। आदमी दिखता भी है, आदमी का नापतोल भी है, लेकिन इस संसार में आदमी एक नहीं है बल्कि असंख्य है। इसका मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह शब्द नहीं आएगा। अब इधर देखो, जातिवाचक संज्ञा में आदमी दिखाई देता है, उसका नापतोल भी है और आदमी संख्या में एक से अधिक हैं, इसका मतलब उसका बहुवचन बनता है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि आदमी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। बहुत सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक शब्द है आलोक। आलोक शब्द है, आलोक, आलोक है, ये किसी का नाम है। आलोक दिखता है, नापतोल भी है, और आलोक इस शब्द का बहुवचन नहीं बनता। इसका मतलब है आलोक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं दूसरी तरफ लिखूं छात्र। छात्र शब्द है, छात्र दिखता भी है, नापतोल भी है, और छात्र एक से अधिक हैं। इसका मतलब है छात्र शब्द का बहुवचन बनाया जा सकता है, और जब बहुवचन बनाया जा सकता है तो वहाँ पर संज्ञा कौन सी होगी? वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके अलावा हम और बात करें, जैसे मान लो आपके सामने एक शब्द रहता है रामायण। रामायण शब्द है, रामायण शब्द में इन तीनों विशेषताओं को हम देखें तो रामायण दिखती है, रामायण का नापतोल है, क्योंकि ये ग्रंथ का नाम है और ग्रंथ का नापतोल होता है, उसमें पृष्ठ होते हैं, उसमें वजन भी होता है, इसका मतलब नापतोल है। और रामायण कितनी है इस संसार में? एक है। इसका मतलब रामायण शब्द का बहुवचन नहीं बनता, रामायण शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में रामायण शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब दूसरी तरफ देखें हम, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ ग्रंथ। ग्रंथ शब्द है, तो ग्रंथ दिखता है, नापतोल भी है, संसार में एक से अधिक हैं ग्रंथ, तो ऐसी स्थिति में इस शब्द का बहुवचन बनता है।
ये शब्द समूह का बोध कराता है। छात्र शब्द है वो समूह का बोध कराता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि छात्र शब्द है वो एक जाति का बोध कराता है। ग्रंथ शब्द है ये एक जाति का बोध कराता है। तो ऐसी स्थिति में ग्रंथ शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ग्रंथ शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी। और बहुत से उदाहरण हमारे सामने हम ले सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूँ मशीन। मशीन शब्द है। अब मशीन दिखती भी है, मशीन का नापतोल भी है, लेकिन ध्यान रहे मशीन है वो मशीन एक से अधिक है। मशीन शब्द का बहुवचन बनता है, और जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराता है वहाँ कौन सी संज्ञा होगी? वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो मशीन के रूप में हो चाहे वो वस्तु के रूप में हो, तो ये ध्यान रखना है कि जब तक उस मशीन का या उस वस्तु का कंपनी का नाम नहीं आता, यदि उससे पहले कंपनी का नाम जुड़ जाता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मान लो मशीन शब्द है, यहाँ पर केवल एक समूह का बोध कराने वाला शब्द है, ये केवल एक समूह का बोध कराने वाला शब्द है, तो यहाँ पर तो होगी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर मैं उदाहरण लिख दूँ उषा मशीन। उषा मशीन, जब उषा मशीन लिख दिया तो यहाँ पर मशीन की कंपनी का नाम साथ में जुड़ गया, और जब कंपनी का नाम साथ में जुड़ जाता है तो फिर वहाँ पर वो एक विशेष का बोध कराता है, और जब एक विशेष का बोध कराएगा तो वहाँ फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और कुछ उदाहरण देखें। जैसे मान लो आपके सामने शब्द है गंगा। गंगा शब्द है। अब गंगा चाहे किसी स्त्री का नाम हो चाहे वो नदी का नाम हो, यहाँ गंगा दिखती भी है, गंगा का नापतोल भी है, और ये शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। और जब कोई सजीव या निर्जीव का शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब जैसे मान लो मैं यहाँ पर नदी नाम लिख दूँ, नदी नाम लिख दूँ, तो नदी दिखती तो है, नापतोल भी है, लेकिन नदी समूह का बोध कराता है, नदी का बहुवचन बनता है, नदी एक से अधिक संख्या का बोध कराती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाला शब्द होगा, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। इसका मतलब नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं हम। जैसे मान लो मैं यहाँ पर किसान लिख दूं, किसान शब्द है। किसान शब्द है। अब किसान एक जाति का नाम है। किसान है वो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है। इस संसार में किसानों की संख्या एक से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में किसान शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पर किसी किसान का विशेष नाम लिख दूं, जैसे कृष्ण शब्द है। अब ये कृष्ण शब्द है, ये किसी का नाम है, इसका बहुवचन नहीं बन सकता, और जब बहुवचन नहीं बन सकता इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञा के भेद हैं उनमें आपको मुख्य बात यही ध्यान में रखनी है कि जहाँ कोई सजीव या निर्जीव शब्द है, वो दृश्य है, नापतोल है, और वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा करनी है। और कोई सजीव या निर्जीव शब्द दिखाई भी देता है, नापतोल भी है, और वो किसी एक से अधिक संख्या का बोध कराता है, या समूह का बोध कराता है, या जाति का बोध कराता है, या फिर वर्ग विशेष का बोध कराता है, तो फिर वहाँ पर कौन सी संज्ञा मानी जाएगी? जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, एक बात और ध्यान रखनी है। हालांकि वहाँ तक प्रश्न करने का कम चांस रहता है, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि जातिवाचक संज्ञा के आजकल के व्याकरणों ने दो भेद और कर रखे हैं, उनकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। वो दो जातिवाचक संज्ञा के भेद कौन से हैं वो भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार सरल प्रश्न आपके सामने देखने को मिल जाते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। वो दो भेद कौन से हैं?
जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद आता है वो आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और दूसरा जो भेद आता है वो आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, या इसको समुदायवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा, ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के हैं। अब कहाँ पर हम द्रव्यवाचक माने, कहाँ पर हम समूह या समुदायवाचक माने, यह हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लो आपके सामने नाम से विदित है द्रव्य, यानी वे जातिवाचक शब्द जो घुलनशील हैं, जिनको ताप या दाब के माध्यम से पिघलाया जा सकता है, ऐसे शब्द हमेशा द्रव्यवाचक होंगे। जैसे मान लो आपके सामने सोना शब्द है, सोना शब्द है। यदि ये किसी धातु का नाम है और इस धातु को हम पिघला सकते हैं ताप के माध्यम से, इसका मतलब सोना शब्द में संज्ञा तो कौन सी होगी, जातिवाचक। और जातिवाचक का यदि भेद माने तो फिर द्रव्यवाचक। हालांकि सोना शब्द है वो किसी नाम का बोध भी कराता है। जैसे मान लो आपसे कोई ये कहे कि सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पहली वैरायटी है, यानी पहली जो आपकी उत्तर तालिका में जो आपको उत्तर देना है सोना में, वो जातिवाचक ही देना है। लेकिन यदि आपके सामने एक उदाहरण है कि सोना खरीदती है, सोना खरीदती है, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दो शब्द आ गए, पहला सोना फिर दूसरी बार सोना। तो ऐसी स्थिति में पहला जो शब्द है सोना वो किसी का नाम है, और दूसरी बार जो सोना शब्द आया है वो किसी द्रव्य का नाम है। तो पहले शब्द में तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरे शब्द में हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। इस तरह से प्रश्न हैं वो भी किए जा सकते हैं। एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल वाक्य में देकर के हमें संज्ञा के भेद का प्रश्न किया जा सकता है। बहुत सारे रूप हैं। जैसे मान लो आपके सामने चांदी शब्द है, ये भी घुलनशील है, पिघलाया जा सकता है चांदी को भी। लोहा शब्द है, ये भी पिघलाया जा सकता है ताप के माध्यम से। या फिर पानी शब्द है, पानी मान लो, या इसका पर्यायवाची जल मान लो। या फिर डीजल है, पेट्रोल है, तेल है, केरोसिन है, बर्फ है, ये सब पिघलने वाले पदार्थ हैं। और जो पिघलने वाले पदार्थ होते हैं वहाँ पर हमेशा पहली बात तो है कि इन सभी शब्दों में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। और जातिवाचक का भी भेद का प्रश्न पूछा जाए तो फिर ये सब द्रव्यवाचक में आएंगे। किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। दूसरा जो भेद आता है वो है समूह या समुदायवाचक। समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहाँ होती है, जो शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं। यानी ऐसा शब्द जो किसी भी सजीव या निर्जीव की एक से अधिक संख्या का बोध कराता है, वो जातिवाचक तो है, लेकिन जातिवाचक में भी कौन सा भेद होगा, समूहवाचक या समुदायवाचक। जैसे मान लो आपके सामने शब्द आता है कि मंडली शब्द है, मंडली। अब ये मंडली शब्द है वो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है। मंडली में ऐसा तो है नहीं कि भाई एक सदस्य होता है, मंडली में एक से अधिक सदस्य होते हैं। इसका मतलब है एक से अधिक सदस्य होंगे तो फिर समूह बनेगा, और समूह बनेगा तो फिर ये भेद है वो समूहवाचक या समुदायवाचक कहलाएगा। इसके अलावा और शब्द हो सकते हैं। जैसे मान लो अपना एक देशज शब्द आता है, रेवड़ शब्द है। तो ये रेवड़ शब्द है, इसमें किसी एक भेड़ की संख्या का बोध नहीं होता, बल्कि रेवड़ में एक से अधिक भेड़ों की संख्या का बोध होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रेवड़ शब्द में भी कौन सी संज्ञा बताओगे, इसमें भी समूह है वाचक या समुदायवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसके अलावा और बहुत सारे शब्द हैं। जैसे जत्था शब्द है, जत्था। जैसे मैं वाक्य बोलूं कि भक्तों का जत्था जा रहा है, तो इसमें जत्था शब्द में
एक सदस्य नहीं होता बल्कि एक से अधिक सदस्यों का बोध होता है। तो जत्था शब्द में भी कौन सी संज्ञा होगी? जत्था शब्द में भी समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होगी। इसके अलावा जैसे मान लो संसद है, संसद शब्द है संसद, तो इसमें भी एक से अधिक संख्या का बोध होता है। जैसे मान लो विधानसभा है, विधानसभा, तो ये विधानसभा है, इसमें भी एक से अधिक संख्या का बोध होता है, विधानसभा। जैसे मान लो दल शब्द, दल, तो ये भी एक समूहवाचक शब्द है। कोई दल बनाते हैं तो उस दल में कोई एक सदस्य थोड़ी होता है, एक से अधिक सदस्य होते हैं। तो जहाँ जो शब्द है वो एक से अधिक संख्या का बोध कराएगा, वहाँ कौन सी संज्ञा बताओगे? जातिवाचक। और जातिवाचक का भेद पूछा जाए तो कौन सा बताओगे? समूहवाचक बताओगे। जैसे मान लो आपके सामने एक प्रश्न है कि नेताजी ने दल बनाया, नेताजी ने दल बनाया, और इस वाक्य में दल शब्द को रेखांकित कर दिया और प्रश्न कर लिया कि रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। और आपके सामने ऑप्शन दे दिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा दे दिया, व्यक्तिवाचक, दूसरा दे दिया जातिवाचक, जातिवाचक, तीसरा दे दिया भाववाचक, चौथा दे दिया गुणवाचक, गुणवाचक। इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आ गए तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो संज्ञा के भेद ही 3 होते हैं। यदि हमें उनके नामों का पता है कि 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तो इस ऑप्शन को तो वैसे ही हटा दो आप कि गुणवाचक तो भेद ही नहीं होता, नहीं क्या? तो ऐसी स्थिति में आप 3 ऑप्शनों पर पहुंच गए। 3 ऑप्शनों पर पहुंचने के बाद में मैंने अभी आपको बताया कि भाई दल शब्द है वो एक से अधिक संख्या का बोध कराता है। एक से अधिक संख्या का बोध कराता है तो फिर एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले सब भेद 2 ही बताए हैं। भाई एक संख्या का बोध कराएगा वो तो व्यक्तिवाचक है, और एक से अधिक संख्या का बोध कराएगा वो फिर कौन सा है? जातिवाचक है। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया, जातिवाचक हो गया। अब अगले ने प्रश्न थोड़ा सा बदल दिया। प्रश्न तो यही रहा कि नेताजी ने दल बनाया, और यहाँ पर ऑप्शन उसने दे दिए व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, और तीसरा बना दिया समूहवाचक, समूहवाचक, और चौथा बना दिया भाववाचक। अब तो ये चारों भेद हैं वो हैं, अब तो चारों भेद ऑप्शन में हैं, जो दिए हुए हैं वो सही है। तो ऐसी स्थिति में अब उसने क्लियरिटी ये पूछी है कि जातिवाचक के भेद में जाओ आप। जातिवाचक के भेद का प्रश्न पूछ लिया उसने, तो इस प्रश्न का जब उत्तर इन 4 ऑप्शनों के अनुसार हमें देना हो तो फिर हमें उत्तर कौन सा देना पड़ेगा? समूहवाचक देना पड़ेगा। तो प्रश्न करने के तरीके अलग अलग होते हैं, वो उस ऑप्शन के अनुसार हम उत्तर ढूंढते हैं, वो आपको करना है, नहीं क्या? और हाँ, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने जान लिया। अब मैं कुछ उदाहरण दोनों के मिक्स में लिख रहा हूँ। जैसे पहली बार मैं आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूँ, महाभारत, महाभारत। दूसरा शब्द है देवता, देवता। फिर शब्द आता है आपके सामने जैसे कोयल, जैसे शब्द है ममता, राधा, हिंदी, दूरदर्शन, पहाड़, हिमालय,
गांधी, अरावली, लड़का, केरोसिन, दिल्ली, शहर, गांव। ये कुछ उदाहरण हैं जो कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के। मैंने आपको ये बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ होगी, जो शब्द चाहे सजीव हो या निर्जीव हो वो दिखना चाहिए, उसका नाप तोल होना चाहिए और वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होना चाहिए। जातिवाचक संज्ञा में मैंने बताया कि वो शब्द दिखना चाहिए, नाप तोल होना चाहिए और वो शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराना चाहिए। इन दोनों परिभाषाओं को देखते हुए महाभारत शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? महाभारत दिखता है, नाप तोल है और एक है संख्या में, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा शब्द दे रखा है देवता। क्या शब्द दे रखा है? देवता दे रखा है। अब इस शब्द में आप ध्यान से देखोगे कि देव शब्द मूल है और उसके आगे ता प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ता प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय? ता प्रत्यय। यदि सही तरीके से हम देखें तो नियम यह कहता है कि जहां भी ता प्रत्यय लगता है, ता प्रत्यय लगता है, वो शब्द हमेशा भाववाचक संज्ञा का होगा। जैसे मनुष्यता है, मानवता है, सुंदरता है, कठोरता है, पशुता है, वहां वो शब्द हमेशा भाववाचक संज्ञा का होगा। यदि आपके सामने इस तरह का प्रश्न आ जाए कि देवता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो हमें फिर इस ता प्रत्यय की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि जहां भी ता प्रत्यय लग गया वहां फिर क्या होगा? वहां फिर होगा भाववाचक संज्ञा का रोल। और सही मायने में देखें तो देवता है वो दिखता नहीं है, देवता अदृश्य है। देवता को हम केवल महसूस करते हैं। जैसा कि हम सब लोग देवता की पूजा करते हैं तो वो केवल मन की अनुभूति है। वो देवता हमें सामने साक्षात दिखता नहीं है, बल्कि हम उसको केवल अनुभव करते हैं, उसका केवल एहसास किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में देवता शब्द में कौन सी संज्ञा करोगे? भाववाचक संज्ञा करोगे, भाववाचक संज्ञा करोगे। यदि भाववाचक ऑप्शन में नहीं है, भाववाचक ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपका उत्तर क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक। इसके अलावा कोयल शब्द है। कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? कोयल शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? कोयल एक है या अनेक है? बहुत सारी है। कोयल बहुत सारी है। यदि विशेष कोयल की जाति का नाम आ जाता तब तो वहां कौन सी संज्ञा करते हैं हम? व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। तो यहां पर जातिवाचक संज्ञा। ममता, फिर देख लो, ता प्रत्यय आ गया। कौन सा प्रत्यय आ गया? ता प्रत्यय आ गया। तो ऐसी स्थिति में इसमें न तो व्यक्तिवाचक है, न इसमें जातिवाचक है, बल्कि इसमें भाववाचक संज्ञा है। राधा बिल्कुल किसी का नाम है। हिंदी है वो किसी विषय का नाम है या पुस्तक का नाम है, तो दोनों में कौन सी संज्ञा होगी? दोनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूरदर्शन है, दूरदर्शन कौन सी संज्ञा होगी? दूरदर्शन में कौन सी संज्ञा होगी? दूरदर्शन एक है या एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा है। एक जाति का नाम है। पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गांधी,
गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? गांधी शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि गांधी एक जाति का नाम है। गांधी एक नहीं है बल्कि एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाला शब्द है। तो ऐसी स्थिति में इसमें कौन सी संज्ञा बताओगे? इसमें जातिवाचक संज्ञा। अरावली एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का एक से अधिक संख्या का बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा। केरोसिन जातिवाचक संज्ञा। और ये जातिवाचक संज्ञा के साथ साथ में यदि हम भेद की बात करें तो फिर कौन सा होगा? केरोसिन द्रव्य पदार्थ है, तो ऐसी स्थिति में ये कौन सा? द्रव्यवाचक है। दिल्ली एक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर एक से ज्यादा है, जातिवाचक है। गांव एक से ज्यादा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। तो ये कुछ उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। हिंदी का शब्दकोश भरा पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में जितनी समझ विकसित करोगे उतना ही फायदा होगा। रटने की प्रवृत्ति इसमें काम नहीं दे सकती, क्योंकि उदाहरण बहुत सारे हैं। तो अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। आपको उन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स में लिख करके भेजना है। ये आपको ध्यान देना है। मैं केवल 3 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। इन 3 प्रश्नों का उत्तर केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में ही ये प्रश्न मैं कर रहा हूं। जैसे मान लो आपके सामने एक पहला प्रश्न है आदित्य ने नगर बसाया। आदित्य ने नगर बसाया। इसमें रेखांकित शब्दों में कौन सी संज्ञा है? दूसरा प्रश्न है पायल क्रोध करती है। पायल क्रोध करती है। इनमें पायल और क्रोध शब्द में कौन सी संज्ञा है? और तीसरा प्रश्न है लखनऊ दर्शनीय स्थल है। इसमें लखनऊ और दूसरा है स्थल। इन दोनों शब्दों में कौन सी संज्ञा है? और एक मैं जिस शब्द को गोल कर रहा हूँ, यदि आपको इस शब्द के बारे में भी पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि दर्शनीय शब्द व्याकरण की कौन सी कोटि में आता है। दर्शनीय शब्द संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। इन चारों में से दर्शनीय शब्द का क्या उत्तर होगा? ये 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको सोच समझ करके कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना है। आगे संज्ञा के बारे में बहुत कुछ जानकारी अभी शेष है, जिसमें भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस से होता है उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा संज्ञा के कुछ विशेष नियम हैं, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।